हेलो एवरीवन, माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 हमारी चल रही है लोक विकास और पर्यावरण। तो आज हमारी इसमें ये 5th क्लास है। 4 क्लास इसकी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और उससे पहले आप सभी ने जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था? 1986 में। ये सारे जो भी अधिनियम हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जीव प्राणियों को बचाने के लिए वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो ये 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को 26 भागों व 4 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण के की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया 1986 में और इसे 26 भाग व 4 अध्यायों में बांटा गया है। इस कानून के उल्लंघन की स्थिति में सजावट या सजा व दंड का प्रावधान भी किया गया है। अगर इसके कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे सजा या दंड भी दिया जाएगा। ऐसे उल्लंघन के लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। ठीक है, 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस आदमी को भुगतना पड़ेगा जो भी जो भी नियम बनाए गए हैं उनको तोड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऐसा पहला पर्यावरण संबंधी कानून था जिसने केंद्र सरकार को सीधे निर्देश देने को अधिकृत किया। अब इसमें केंद्र सरकार का ये रोल है कि वो सीधे इसमें निर्देश दे सकती है किसी भी राज्य सरकार को या किसी को भी। तो इसमें उद्योग बंद करने का आदेश हो सकता है। देखो किस किस चीज़ का निर्देश है जो कि सरकार दे सकती है पर्यावरण संबंधी कानूनों के अनुसार। तो इसमें किसी भी जो पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहा है या जो पर्यावरण का हितैषी नहीं है, जो भी उद्योग, उसको बंद करने का आदेश दे सकती है। चाहे वो किसी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी उद्योग पर नियंत्रण का आदेश दे सकती है, परीक्षण के लिए स्वीकृति दे सकती है, किसी भी स्थान की जलवायु, भूमि या अन्य वस्तु के विश्लेषण करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो इसमें किसी भी उद्योग को बंद करना या उस को अपने नियंत्रण में लेना, उस पर आदेश दे सकती है सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, सीधे इसमें निर्देश दिए जा सकते हैं 1986 का जो अधिनियम है उसके अनुसार। आगे देखते हैं पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो कि रियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील के अंदर एक शहर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। विश्व भर में विकास के मुद्दों के साथ पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान निकालना, जिसमें वैश्विक तापन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण आदि मुद्दे शामिल थे। तो विश्व भर में विकास के मुद्दों के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर भी बातचीत करना, उनका हल निकालना, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका हल निकालना, जिसमें वैश्विक तापन, जो ग्लोबल वार्मिंग है जो बढ़ रही है, वैश्विक तापन, उस पर भी बात करना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, ये सारे मुद्दे इसमें उठाए गए थे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इस सम्मेलन द्वारा जारी कुछ नए दस्तावेज भी आए थे। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, ये इसी के अकॉर्डिंग जो हुआ था 1992 में सम्मेलन, उसी में आया था। एजेंडा 21 यानी कि सतत विकास से संबंधित था ये। वन सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन, रियो अर्थ समिट 1992 में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन को भी अपनाया गया था। ठीक है, रियो अर्थ समिट यानी कि जो सम्मेलन हुआ था रियो में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, उसमें मरुस्थलीकरण को भी रोकने की बात की गई थी। ठीक है, जैव विविधता पर कन्वेंशन इस पर आया था, जैव विविधता हम पढ़ चुके हैं। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो ये सारे एक बार आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना।
या फिर आप टेलीग्राम चैनल, अगर आपको इसकी PDF चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो इस प्रकार इस समिट द्वारा 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। 3 कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी, जिनको सिस्टर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, इन तीनों को क्या कहा जाता है? 3 सिस्टर कन्वेंशन बोला जाता है। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, एक हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था अभी कल की क्लास में, तो वो क्या था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 से, ठीक है, लगभग 7-8 साल बाद ये क्या हुआ था? कार्यशील हुआ था। इस प्रोटोकॉल को मराकेश समझौता भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल को मराकेश समझौता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बाली सम्मेलन 2007 ईस्वी। बाली सम्मेलन क्या था? बाली सम्मेलन UNFCCC का 13वां अधिवेशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग ऑफ पार्टीज की तरह काम करने वाले CMP का तीसरा अधिवेशन था। यह सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया की मेजबानी में हुआ था। इस सम्मेलन में बाली रोड मैप को अपनाया गया था, ठीक है। बाली रोड मैप को अपनाया गया था बाली सम्मेलन 2007 के अंदर। वैश्विक जलवायु समझौते तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रास्तों का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जलवायु समझौते तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रास्तों का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है बाली सम्मेलन। बाली रोड मैप के क्या क्या तत्व रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाली रोड मैप निर्वनीकरण एवं वन प्रबंधन पर निर्णय लिया गया था। विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्णय, अनुकूलन निधि बोर्ड की स्थापना करना, उन वित्तीय तंत्रों का निरीक्षण करना जो मौजूदा GEF के कार्य क्षेत्र से क्या है? बाहर हैं, ठीक है। उन वित्तीय तंत्रों का निरीक्षण करना जो मौजूदा GEF से के कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो बाली रोड मैप के जो भी तत्व हैं इनको आप देख लेना एक बार। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 ईस्वी। तो कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में क्या हुआ था? 2009 में COP का 15वां अधिवेशन कोपेनहेगन में संपन्न हुआ था। कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ने जलवायु परिवर्तन नीति को उच्चतम राजनीतिक स्तर तक बढ़ाया था, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन है इसे कहाँ तक बढ़ाया? राजनीतिक स्तर तक इसको ले जाने की कोशिश की गई कोपेनहेगन सम्मेलन के अंदर। इस सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक उनके हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एक लक्ष्य को तय करने पर सहमति जताई थी, ठीक है। हरित गैस प्रभाव जो भी बढ़ता है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है पृथ्वी का, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उनको कम करने का लक्ष्य इसके अंदर कोपेनहेगन सम्मेलन में रखा गया था 2020 तक। कानकुन समझौता, ये कानकुन समझौता क्या है? UNFCCC का COP 16वां जो सम्मेलन हुआ था वो कानकुन में आयोजित हुआ था, जिसकी मेज़बानी किसने की थी? मैक्सिको ने की थी, ठीक है। इस कानकुन समझौते की जो मेज़बानी वो किसके द्वारा की गई? मैक्सिको के द्वारा। इस समझौते के अंतर्गत औद्योगिक स्तर के ऊपर अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो एवं उसे अधिकतम भविष्य में और नीचे लाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस करना, ठीक है। COP जो 16 का सम्मेलन हुआ था कानकुन में आयोजित हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की थी? मैक्सिको ने की थी। और इस समझौते के अंतर्गत औद्योगिक स्तर के ऊपर अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो एवं उसे अधिकतम भविष्य में और नीचे लाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। नवाचार और विकास को प्रेरित करने हेतु एवं नई जलवायु हितैषी प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, ये भी को इसमें रखा गया था। डरबन सम्मेलन 2011। डरबन सम्मेलन, ये जो भी इनके नाम रखे गए हैं सम्मेलनों के, किसके आधार पर हैं? तो उस स्थान के आधार पर है जहाँ पर क्या किया गया था?
इनको आयोजित किया गया था। डरबन सम्मेलन 2011 यूएनएफसीसी के अंतर्गत COP17 सम्मेलन का आयोजन डरबन में 2011 में संपन्न हुआ था। ठीक है, COP17 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? डरबन के अंदर 2011 में। यह अपने किस्म का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन था। डरबन सम्मेलन अपनी किस्म का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने काफ़ी संतुलित तरीके से प्रगति की। ठीक है, डरबन सम्मेलन ने काफ़ी संतुलित तरीके से प्रगति की, जिसमें कन्वेंशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल, बाली एक्शन प्लान एवं कानकुन समझौते की क्रियान्वयन पर चर्चा हुई थी। जो भी प्रोटोकॉल पहले हुए थे, जो भी प्लान बनाए गए थे, उन सब के उन पर प्लान कैसे चल रहे हैं, उनकी क्रियाएं कैसी चल रही हैं, तो उन सब पर डरबन समझौते में क्या किया गया था? चर्चाएं हुई थी, उन पर बातचीत हुई थी कि वो सही में अपना काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस सम्मेलन के अंतर्गत सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात कही गई थी। ये मतलब ओवरऑल एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें बहुत सारे सम्मेलनों को क्रियान्वयन करने की बात की गई थी। सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात की गई थी किसके अंदर? डरबन समझौते के अंदर 2011 में। इस कानूनी समझौते को 2020 तक स्थापित करने की बात भी की गई थी। ठीक है, इस कानूनी समझौते को 2020 तक स्थापित करने की बात भी की गई। इस समझौते के अनुसार CHG के उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी विकसित एवं विकासशील देश अपने दायित्वों को निभाएंगे। ठीक है, ये जो डरबन समझौता था, सम्मेलन था, इसके अंतर्गत CHG के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सभी जो भी देश हैं विकसित और विकासशील, वो क्या करेंगे? अपने अपने दायित्वों को निभाएंगे। आगे आता है हमारा दोहा सम्मेलन। कतर की राजधानी है दोहा। तो दोहा सम्मेलन 2012 में इस जलवायु वार्ता में दोहा सम्मेलन में क्या हुआ था? इस जलवायु वार्ता में अमेरिका के नेतृत्व में धनी देशों ने निर्धन देशों की इस मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया कि वे वैश्विक तापन की समस्या से पृथ्वी को बचाने हेतु ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे। मतलब जो भी गरीब देश थे, निर्धन देशों की ये मांग थी कि समस्याओं को कम करने में और जो भी कदम उठाए जाएं उनमें जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जबकि गरीब जो देश हैं उनसे उम्मीद कम की जाए। तो इस बात के लिए जो धनी देश थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और निर्धन देशों की ये मांग थी कि समस्याओं को कम करने में और सुधारात्मक कदम उठाने के हेतु वित्त पोषण तथा जलवायु के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। ठीक है, निर्धन देशों की मांग थी कि समस्याओं को कम करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए वित्त पोषण तथा जलवायु के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। ये दोहा सम्मेलन में ये वाली बात हुई थी। तो आज के लिए इतनी ही है। कुछ सम्मेलन और रह गई हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनको आप अच्छे से याद कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए, PDF तो मैं वैसे तभी भेजूँगी जब सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो हैं उनको आप तब तक पढ़ लेना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, शेयर कर लेना।